का मार्ग बनेगा, यही बनेगा तेरे कल्याण का मार्ग। और यों कहकर आज नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब सुनिए उधर भोलेनाथ की दशा क्या हुई। अब दुल्हा के पास चलते हैं। भोलेनाथ की समाधि कैसे टूटी इनके बारे में सुनते हैं। इधर तो मैया का जन्म हो गया, इन्हें अब थोड़ा बढ़ने दीजिए, विवाह योग्य होने दीजिए, थोड़ा बड़ी होने दीजिए। आगे क्या होगा इनके हाल को भी बताऊंगा। आइए हम भोलेनाथ के पास चलते हैं। सारे देवता लोगों ने मीटिंग बुलाया और बुला करके सारे देवताओं ने मीटिंग बुला करके आज उसमें पारित हुआ कि आज भोलेनाथ को जगाने के लिए कौन जाएंगे। वो त्रिकालदर्शी है और 87,000 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, उसको जगाने कौन जाएगा। तो सभी देवताओं ने मिलकर के आज रति के पति कामदेव को आज भेजे हैं कि हे कामदेव जा, तू बाबा भोलेनाथ की समाधि को भंग कर दो। डरता था, लेकिन इंद्र का आदेश है, उसको कौन रोक सकता है। अच्छा, आप लोगों से हम पूछते हैं, जब आप लोगों की बिटिया का या बेटा का विवाह होता है तो दुल्हा सरकार के हाथों में कुछ दे के भेजते हैं कि अपने बेटे को ससुराल। क्या देते हैं हाथ में? आम का पल्लव। क्यों? कहे दूसरा का पल्लव नहीं जा सकता है? दूसरा का पल्लव भी तो हो सकता है ना, आम का पल्लव क्यों? देखे होंगे कभी हवन होगा तो उसमें आम की लकड़ी बहुत जरूरी होती है ना, आम का लकड़ी चाहिए ही चाहिए। और सभी फलों का राजा कौन है? आम। क्यों भाई, सब में आमे आम क्यों? क्यों आम का पल्लव दुल्हा को देते हैं हाथ में? जहां तक कि जब दुल्हा दुल्हन का कंगन बांधा जाता है तो आम का पल्लव ही से ही बांधा जाता है। क्यों? कहे चिरचिरी का गाछ नहीं हो सकता उसके हाथ में? नहीं देते हैं। खजूर का, बबूर का और भी तो काजू किशमिश के पौधे का हाथ में पत्ता रहना चाहिए? नहीं, आम का ही पल्लव। क्यों? क्योंकि आज कामदेव जो जगाने के लिए जा रहे हैं ना, आज कामदेव जो जगाने के लिए जा रहे हैं बाबा भोलेनाथ को, डायरेक्ट उसको कैसे जगाएंगे? तो उस कंदरा के आगे में एक आम का वृक्ष था और उसी आम के वृक्ष पर, आप लोग ध्यान से सुनिए, उसी आम के वृक्ष पर कामदेव चढ़ गया। सौरभ पल्लव मदन विवेका। सौरभ पल्लव किसको कहते हैं? आम के पत्ते को। और मदन किसका नाम है? कामदेव का। मदन जो है वह कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। वहां जाके उस पल्लव में छिप गया कि सौरभ पल्लव यानी आम के पल्लव में कामदेव जाके छुप गए। और कामदेव ने बाण चलाने लगा। किस पर? बाबा भोलेनाथ पर। काम का बाण। कामदेव समझ रहे हैं ना, जब कामदेव सवार होता है तो मनुष्य जो है अपने आप में न रहता है, अपना आपा खो देता है वो। इसलिए कामदेव आज बाबा भोलेनाथ पर वार कर रहे हैं, बाण चला रहे हैं। एक बाण मारा, 2 बाण, 3 बाण, 4 बाण। और आज कामदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर बाबा भोलेनाथ पर बाण चलाए हैं काम का। ज्यों ही संपूर्ण शक्ति से लगाया, बाबा भोलेनाथ तलमला के जग गए और बोले, किस दुष्ट ने मेरी तपस्या को भंग किया है, सामने आओ। और उसके तीसरा नेत्र खुल गया और तीसरा नेत्र ज्यों ही खुला, वो आम के वृक्ष सहित कामदेव जल के राख हो गया। कामदेव के जलते ही, आप समझ रहे हैं, किसी का पति अगर जल जाए तो उसकी पत्नी कितना जार बेजार रोएगी।
सारे देवता लोग समझ गए कि अब तो सृष्टि को जला देंगे, ये त्रिकालदर्शी बाबा भोलेनाथ आज समस्त सृष्टि को नाश कर देगा। इसलिए उसके सामने में किनको पेश कर दिया? नारी को। आज कामदेव की पत्नी रति रोती बिलखती जाके बाबा भोलेनाथ के चरणों में जाके लिपट गई कि हे नाथ, आपने ये क्या कर दिया? आपने मेरे सुहाग को लूट लिया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? हमारा पति ही सब कुछ था, अब मेरा कौन देख रेख करेगा? नाथ, आप हमको कृपा करके यह बताइए। नारी को जब अपने चरणों में लिपटा देखकर बाबा भोलेनाथ का गुस्सा शून्य हो गया। नारी और बच्चे को कोई भी गुस्वर रहेगा ना, कितनों भी गुस्सा रहा है, उसके सामने अगर नारी पहुंच जाए तो वो शांत हो जाएगा, और कोई बच्चा चला जाए तो शांत हो जाएगा। आप नरसिंह भगवान नरसिंह अवतार में जब हिरण्यकश्यप को मारे थे भगवान नरसिंह, तो इतना गुस्सा था कि बोलने का बात नहीं। उसके सामने में जब प्रहलाद गया तो उसका गुस्सा शून्य हो गया। तो बच्चे और नारी को देखकर अच्छे अच्छे शून्य हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लिखा है कि नारी नीर गंभीर नदी, ये तीनों था न सके कोई, बड़े बड़े सुर नर नारी के बस होय। और बन बन में भटकत फिरत अंत में प्राण दिए खोए। नारी एक ऐसा चीज है प्यारे, आज नारी जैसे लिपटा पैर में, बोले तू कौन है? बोला मैं कामदेव की पत्नी रति हूं। बोला तेरे पति ने मुझे जगाने का प्रयास किया, मेरा समाधि तोड़ा, इसलिए जला के मैं राख कर दिया। बोले हे नाथ, विचार तो करो, मेरे पति का कोई दोष नहीं है, इसमें तो सारा दोष देवताओं का है। देवता लोगों ने प्रेरित करके, पारित करके और हमारे पति को फंसा दिया और हमारे पति को जला दिया। अब हम क्या करेंगे? आप नाथ, आप तो देवों के देव महादेव हैं, आप तो तीनों लोकों के मालिक हैं, मेरे पति का हाल क्या होगा आप बताइए। बोले हे रति, जा बेटी, तुझे मैं वरदान देता हूं कि आज तो तेरा पति जीवित नहीं होगा, लेकिन जब कृष्ण भगवान धरती पर आएंगे, उनके पौत्र प्रद्युम्न तेरा पति कामदेव के रूप में उपस्थित होगा, और वहां तो उषा के रूप में आएगी, और वहां पे अनिरुद्ध और तेरा पति प्रद्युम्न होगा, और तू उसकी पत्नी बनेगी, वहां तेरा पति मिलेगा। बोले अब क्या होगा? बोले तब तक तुझे इंतजार करना होगा बिटिया। आशीर्वाद दिया उसको, और अब देखा कि ये आम का वृक्ष पर ये कामदेव बैठा था, तो आम का वृक्ष जब जल के राख हो गया तो उन पर कृपा बाबा भोलेनाथ की हुई। बोले हे वृक्ष, तुझ पर कामदेव बैठा था, तेरा इसका कोई दोष नहीं था, और तू जल के राख हो गया, इसलिए हे आम के वृक्ष, जा, मैं तुझे वरदान देता हूं कि संसार में भले कीमती से कीमती फल होंगे, लेकिन तू ही फलों का राजा कहलाएगा। इसलिए आज भी कहा है बच्चे में, मैं भी पढ़ा हूं कि आम फलों का राजा है। आम को फलों का राजा बना दिया बाबा भोलेनाथ के। आशीर्वाद दिया आम को, आम के वृक्षों को कि तू आम फलों का राजा बनेगा। और दूसरी बात, तेरे लकड़ी से ही ब्राह्मण धरती पर स्वाहा स्वाहा करके भोजन प्राप्त करेंगे। देवता लोग तेरे ही लकड़ी में हवन करके भोजन प्राप्त करेंगे। आप विचार करेंगे, जब घर में पूजा पाठ होती है तो किसका लकड़ी जलाते हैं? आम का लकड़ी जलाते हैं ना। और वरदान दिया कि तेरे पल्लव में छिप करके कामदेव बैठा था, इसलिए जब कोई नव विवाहित विवाह करने के लिए जाएगा तो तेरा ही पल्लव हाथ में लेकर के जाएगा, और उस पर कामदेव की कृपा होगी।
चाह मैं तुझे वरदान देता हूं। इसलिए किसी भी घर का जब उद्घाटन होता है तो देखे होंगे रस्सी में आम का पल्लव पिरो करके ऊपर दिया जाता है, शुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से विचार करते हैं, जिस तरह से हे भोलेनाथ आपने इस आम के वृक्षों पर कृपा की है, उसी तरह से मैं इस आम के पल्लव को अपने घर पे लगाता हूं। और जिस तरह आप भोलेनाथ आप कामदेव पर कृपा किए थे, उसी तरह मुझ पर भी कृपा बनाए रखना। इसलिए आम का पल्लव लगता है और दूल्हा लोग तभी से आम का पल्लव लेकर के विवाह करने के लिए जाते हैं, दूसरा पल्लव नहीं लगाता। इसका यही कारण है। इसका विस्तार मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये गोस्वामी तुलसीदास की इस रामायण में ये नहीं है, ये शिव महापुराण की बात है। मैं बीच में आपको 2-4 मिनट समय लेकर के ऐसा उस बात को समझाने का प्रयास किया। इसीलिए आम फलों का राजा और आम जो है लकड़ी हवन होता है और आम का पल्लव दुल्हा सरकार लेकर वहां प्रकट हो गए और सारे देव लोग विनती करने लगे, बाबा भोलेनाथ की जय हो, जयकारा करने लगे। हम लोग भी क्यों चुके, हम लोग भी जयकारा करें। बोलिए प्रेम से भूत भावन बाबा भोले शंकर की।